कानपुर में दो ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें दोनों ही मरीजों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया, लेकिन जहां से कराया उनके पास स्पेशलिटी डिग्री नहीं थी और परिणाम ये हुआ कि दोनों की मौत हो गई। ये पूरा मामला सनसनीखेज बना हुआ है शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बात सामने निकल के आ रही है वो ये कि इस हेयर ट्रांसप्लांट को करने वाली जो महिला, जो डॉक्टर अनुष्का तिवारी अपने को बताती हैं, उनके पास उसको करने की डिग्री ही नहीं थी, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको करने का उनके पास डिग्री नहीं थी। जो डिग्री उनके पास थी वो थी बीडीएस की डिग्री। तो आज हम आए हैं उर्सला अस्पताल में और यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि बीडीएस की आखिर डिग्री क्या होती है, वो किस चीज़ में यूज़ होती है और अनुष्का तिवारी किस चीज़ में इस्तेमाल कर रही थी। और दूसरा, हम स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. सिंघल से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है या टैटू बनवाना है तो कौन सी सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले बीडीएस की डिग्री के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सपन गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जैसे आपने भी प्रकरण पूरा सुना ही होगा, तो ये जो डॉक्टर अपने को अनुष्का तिवारी बता रही है, ये बीडीएस की इनके बाद डिग्री है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या बीडीएस की डिग्री होती है और क्या बीडीएस की डिग्री वाला व्यक्ति डॉक्टर लिख सकता है, ये बता दें। बेसिकली ये जो बीडीएस है, ये बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री एंड द सर्जरी, जो कि सीधे तौर पे दांतों से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं, जो दांतों की जो है पूरी बीमारियों के बारे में इलाज करते हैं और जो उनकी देखरेख करते हैं। तो ये तो बात हो गई इनकी डॉक्टर साहब की डिग्री की, जो बीडीएस के नाम से हम समझते हैं। और इसी में एक एमडीएस होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट और होते हैं, डेंटिस्ट्री के अलग होते हैं, सर्जरी के अलग, मैक्सिलोफैसिलरी के होते हैं, तमाम तरीके और सुपर स्पेशलिटी होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें दांत से रिलेटेड होती हैं और दांत के ही जो संज्ञान में और जो चीज़ें, जैसे ट्रॉमा होता है, जबड़ा टूट जाता है, तो उसमें भी वो अपना जो है दे सकते हैं उसमें। लेकिन मसला ये जो डर्मेटोलॉजी या फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट है, ये टोटली एक एंटायर डिसिप्लिन है और ये उससे संबंधित कतई नहीं है। और जो ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब खुद किया हुआ संज्ञेय अपराध है। अब इस पूरे मामले पर हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर और टैटू को लेकर, क्योंकि इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से हेयर प्लांट होता है वैसे ही टैटू भी होता है और डॉक्टर्स ही मानते हैं कि टैटू बनवाना भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ए.के. सिंघल, उनसे बात कर लेते हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये कि प्रकरण आपने भी सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना सुरक्षित है या फिर नहीं। नहीं, सुरक्षित पूरी तरह से है, लेकिन उसके लिए क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, या तो एस्थेटिक सर्जन्स हों, प्लास्टिक सर्जन्स हों, डर्मेटोलॉजिस्ट हों या मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हों, जिन पे उसमें महारत हासिल हो, जो डिग्री होल्डर्स हैं, उन्हीं हाथों में सुरक्षित है। कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं है, बस अनटिल अनलेस वो सुरक्षित हाथों से ट्रेंड और स्किल लोगों के द्वारा अगर किया जाता है तो पूरी तरह सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर खतरा नहीं है और सुरक्षित है, तो अगर किसी व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, क्योंकि बाल हमारे शरीर की एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लंबी जुल्फ़ें रहें, अच्छी जुल्फ़ें रहें, चेहरा बदल जाता है उससे, तो ऐसे में अगर किसी को कराना है तो उनको किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वही तीन कैटेगरी के लोगों को मैंने बताया कि डर्मेटोलॉजिस्ट हों जिनके पास उसका हेयर ट्रांसप्लांट करने का डिग्री डिप्लोमा हो, कॉस्मेटिक सर्जन्स हों या मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स हों जिन पे उन पे महारत हो, जिन पे क्वालिफाइड डिग्री हो, उन्हीं पर जाना चाहिए, क्वैक्स पर नहीं जाना चाहिए। जैसे दूसरी विद्या में आजकल बहुत ही कानपुर में प्रचलन बढ़ चला है कि एमडीएस बीडीएस कर करके डर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे बीएचएमएस किए हुए लोग डर्मा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सब बैन होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन का भी नेग्लिजेंस है कि हम उन सब चीज़ों को बैन नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस विद्या में एक्सपर्ट नहीं है उसके अलावा दूसरी विद्या में काम कर रहा है। जैसे भाई वकालत में देखिए, जो आदमी लायर है वही वकील बनता है, वकील होगा वही प्रैक्टिस करता है। इंजीनियर में इंजीनियरिंग किया हुआ है तभी इंजीनियर का है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ऐसा है कि कहीं डिग्री डिप्लोमा देखा नहीं जाता और रजिस्ट्रेशन ऐसे फेक नामों से, फर्जी नामों से लोग कर लेते हैं, जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसको बंदिश लगनी चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्या बता पाएंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया होती है ये किस तरह की होती है, क्योंकि जैसे अभी इस पूरे प्रकरण में ये भी सुनने को आया कि कुछ कारीगर टाइप के लोग थे जो कि ट्रांसप्लांट जिस भी तरीके से होता होगा उसको कर रहे थे, वो कहीं से सीख के आ गए थे। जैसे कि होता है कि डॉक्टर के साथ साथ रहते हुए कंपाउंडर को सीख लेता है और फिर कहीं पे अपना शुरू कर देता है। तो क्या कोई ऐसा मतलब कोई एक स्पेशल प्रक्रिया होती है इसके ट्रांसप्लांट की? ऑलरेडी इसके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं देश में, जहाँ पर इस पर 6 मंथ 1 ईयर के डिप्लोमा लोग देते हैं और अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। आजकल वही है कि जो आप देख लीजिए, नर्सिंग होम खोलने का प्रक्रिया देख लीजिए, फार्मासिस्ट है वो भी नर्सिंग होम खोल रहे हैं, झोला छाप हैं सब नर्सिंग होम खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ सर्विसेज में डिटोरिएशन हो गया है। इतनी पॉपुलेशन है कि हर जगह सरकार की मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली जनता की भी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर ही सब अप्रोच करें, जो जिस विद्या में हासिल है, महारत है जिसको, उसी पर अप्रोच करें और उसी से इलाज लें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी जनता की भी है। तो कहीं ना कहीं जनता की अवेयरनेस नहीं है, जिस कारण से ये जो है मकड़ जाल में जनता फंस रही है। डॉक्टर साहब टैटू का आजकल बड़ा ज़माना चल रहा है, हर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि टैटू बनवा लें और दुकानें भी ऐसी खुल गई हैं जैसे पान की दुकान जगह जगह खुल गई हैं। तो क्या इसको अगर किसी को टैटू करवाना है तो सबसे पहले तो क्या वो सुरक्षित है, और अगर है तो फिर उसमें लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? टैटू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आजकल प्रचलन चल गया है, जैसा कि टैटू कराने से HIV का इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन उससे फैल रहा है। चूँकि जो लोग करते हैं अनट्रेंड लोग हैं, वो अनस्किल्ड लोग हैं। तो अनस्किल्ड लोग जो है टैटू कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं हेपेटाइटिस B और HIV को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं। तो जो सुरक्षित नहीं है, हमारे अनुसार टैटू बनवाना ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है ये। तो आप थे डॉक्टर AK सिंघल, जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो वो सुरक्षित है, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं से कराइए जो क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री है या फिर जिनके जो कॉस्मेटिक सर्जन है, जो वो लोग कर सकते हैं। सिर्फ वही उन्हीं के पास जाइए, और ये नहीं कि कहीं पर भी दुकान खुल गई और वहाँ पर आप जाके कराते हैं। तो जिस तरह से कानपुर में घटना देखने को मिली, वैसी घटना देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि टैटू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप कहीं से भी करा रहे हो। इसमें आपकी जान भी जाने की संभावना है, बहुत सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं। इसलिए फैशन के सेंस में उसके पीछे मत दौड़िए, इससे बच के रहिए और अपनी और अपनों की जान की सुरक्षा करिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।